ہے जो इस वक्त चल रहा है, जिसके ज़रिए एक समझें कि जजीरा इस वक्त मौजूद है सखर और उसके इर्द गिर्द नौशहर फरोज़ में, लाड़काना में, खैरपुर नाथन शाह तक, ये तमाम वो इलाके हैं जो सैलाब से बहुत मुतासर हुए थे। तो वहाँ एक हमारे पास ऐसा रीजन है पूरा जहाँ बिजली इस वक्त मामूल के मुताबिक फराहम की जा रही है, और उसी को इस्तेमाल करते हुए हमने कुछ बिजली जो है वो बलूचिस्तान में बहाल की है और कुछ बिजली पंजाब के जनूब में भी बहाल की है। इसी तरह जो थरकोल के हवाले से हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है बिजली की फराहमी की, तो वो अब कराची इलेक्ट्रिक को जुज़वी तौर पर बड़े महदूद पैमाने पर उन्होंने भी अपनी बहाली का आगाज़ कर दिया है, और अनकरीब वहाँ भी जैसे जैसे नेशनल ग्रिड बहाल होगी हम उसको लेकर आगे चलेंगे। मैं इसकी निगरानी यहाँ नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में ख़ुद कर रहा हूँ। मेरे साथ सेक्रेटरी पावर और डीएमडी जो सिस्टम ऑपरेशन है नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी के, वो यहाँ मौजूद हैं, और हम सब लोग तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं वो इंतहाई संजीदगी से और पूरी दिल जमई से मुल्क की बिजली की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। हमें कुछ रुकावटें आई हैं पाकिस्तान का जो हाइडल सिस्टम है उसको दोबारा चालू करने में। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, ये वाज़ेह कर दूँ, जिस तरह मैंने कहा कि चूँकि बिजली का तरसीली निज़ाम महफूज है, तो बिजली की बहाली का चैलेंज ये है कि एक एक करके हमें मुल्क के जो तमाम बिजली बनाने के जो कारखाने हैं या प्लांट्स हैं या डैम्स हैं उनको शुरू करना है। शुरू करने के लिए भी बिजली की ज़रूरत होती है, तो वो हम इस वक्त उसका इंतज़ाम पिछले घंटों से कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें बिजली फराहम हो जाए जिसके ज़रिए हम वो सारे प्लांट्स ऑन कर सकें। अब से चंद मिनट पहले मैंने नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी को ये इजाज़त दी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कि वो बिजली के निज़ाम के बहाली के लिए उन्हें कोई भी पाकिस्तान में बिजली का जो प्लांट है वो चलाने की ज़रूरत है, चाहे वो महंगे फर्नेस ऑयल पे या दूसरे ईंधन पर हो, उसको चलाने की मैंने अथॉरिटी दे दी है नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी को। और साथ ही वज़ीर आज़म ने इस हादसे की जो इंक्वायरी है उसके लिए भी एक 3 रुकनी टीम बना दी है जो आज के जो वसी ब्रेकडाउन है उसमें अपनी तफ्तीश करेगी और हमें बताएगी कि क्या वजह हुई। लेकिन हम सब तमाम वजारत तवानाई में और नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी की पूरी टीम जो है पूरे मुल्क में हम इस पर इस वक्त पूरी तवज्जो के साथ, फोकस के साथ और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, और मुझे तवक्को है अल्लाह ताला हमारी मदद करे कि इंशाल्लाह आज रात तक पूरे मुल्क में बिजली का निज़ाम बहाल हो जाएगा। हमें कुछ रुकावटें आई हैं पिछले चंद घंटों में, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने अज़म से और कोशिश से और महारत से उन रुकावटों पर काबू पाएंगे और पाकिस्तान के अवाम को बिजली बहाल करके देंगे। मैं आपको नाज़रीन, वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर भी बात कर रहे थे। मुल्क में जारी बिजली के तातुल और उसके पेशरफ में जो आगे बात चली है उस हवाले से वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में वसी ब्रेकडाउन हुआ है। 7:34 पर नॉर्थ एंड साउथ निज़ाम में वोल्टेज का मसला दरपेश हुआ जिसके बायस बिजली तातुल का शिकार हुई, मगर अल्लाह का करम है कि मुल्क का तरसीली निज़ाम, बिजली का जो तरसीली निज़ाम है वो महफूज है। अब पूरे मुल्क में टीम्स काम कर रही हैं। उसके मकाम पर एक पावर प्लांट चल रहा है। पंजाब और बलूचिस्तान में कुछ मकामात पर बिजली फराहम कर दी गई है। उनका ये भी कहना है कि वज़ीर आज़म ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और इस वाक़े के हवाले से एक तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी है ताकि पूरी तरह तहकीकात करके इस मामले को देखा जा सके। है जो इस वक्त चल रहा है जिसके ज़रिए एक समझें कि जजीरा इस वक्त मौजूद है सखर और उसके इर्द गिर्द नौशहर फरोज़ में, लाड़काना में, खैरपुर नाथन शाह तक, ये तमाम वो इलाके हैं जो सैलाब से बहुत मुतासर हुए थे। तो वहाँ एक हमारे पास ऐसा रीजन है पूरा जहाँ बिजली इस वक्त मामूल के मुताबिक फराहम की जा रही है, और उसी को इस्तेमाल करते हुए हमने कुछ बिजली जो है वो बलूचिस्तान में बहाल की है और कुछ बिजली पंजाब के जनूब में भी बहाल की है। इसी तरह जो थरकोल के हवाले से हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है बिजली की फराहमी की, तो वो अब कराची इलेक्ट्रिक को जुज़वी तौर पर बड़े महदूद पैमाने पर उन्होंने भी अपनी बहाली का आगाज़ कर दिया है,
اور عنقریب وہاں بھی جیسے جیسے نیشنل گریڈ بحال ہوگی ہم اس کو لے کر آگے چلیں گے. میں اس کی نگرانی یہاں نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں خود کر رہا ہوں. میرے ساتھ سیکٹری پاور اور ڈی ایم ڈی جو سسٹم آپریشن ہے نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی کے وہ یہاں موجود ہیں, اور ہم سب لوگ تمام جو ذمہ داران ہیں وہ انتہائی سنجیدگی سے اور پوری دل جمعی سے ملک کی بجلی کی بحالی کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں کچھ رکاوٹیں آئی ہیں پاکستان کا جو ہائیڈل سسٹم ہے اس کو دوبارہ چالو کرنے میں. محترم خواتین و حضرات, یہ واضح کر دوں جس طرح میں نے کہا کہ چونکہ بجلی کا ترسیلی نظام محفوظ ہے تو بجلی کی بحالی کا چیلنج یہ ہے کہ ایک ایک کر کے ہمیں ملک کے جو تمام بجلی بنانے کے جو کارخانے ہیں یا پلانٹس ہیں یا ڈیمز ہیں ان کو شروع کرنا. شروع کرنے کے لیے بھی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ ہم اس وقت اس کا انتظام پچھلے گھنٹوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں بجلی فراہم ہو جائے جس کے ذریعے ہم وہ سارے پلانٹس آن کر سکیں. اب سے چند منٹ پہلے میں نے نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی کو یہ اجازت دی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر کہ وہ بجلی کے نظام کے بحالی کے لیے انہیں کوئی بھی پاکستان میں بجلی کا جو پلانٹ ہے وہ چلانے کی ضرورت ہے, چاہے وہ مہنگے فرنس آئل پہ یا دوسرے ایندھن پر ہو, اس کو چلانے کی میں نے اتھارٹی دے دی ہے نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی کو. اور ساتھ ہی وزیر اعظم نے اس حادثے کی جو انکوائری ہے اس کے لیے بھی ایک 3 رکنی ٹیم بنا دی ہے جو آج کے جو وسیع بریک ڈاؤن ہے اس میں اپنی تفتیش کرے گی اور ہمیں بتائے گی کہ کیا وجہ ہوئی. لیکن ہم سب تمام وزارت توانائی میں اور نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی کی پوری ٹیم جو ہے پورے ملک میں ہم اس پر اس وقت پوری توجہ کے ساتھ, فوکس کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور مجھے توقع ہے اللہ تعالی ہماری مدد کرے کہ انشاءاللہ آج رات تک پورے ملک میں بجلی کا نظام بحال ہو جائے گا. ہمیں کچھ رکاوٹیں آئی ہیں پچھلے چند گھنٹوں میں, لیکن انشاءاللہ ہم اپنے عزم سے اور کوشش سے اور مہارت سے ان رکاوٹوں پر قابو پائیں گے اور پاکستان کے عوام کو بجلی بحال کر کے دیں گے. میں آپ کو ناظرین, وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر بھی بات کر رہے تھے. ملک میں جاری بجلی کے تعطل اور اس کے پیش رفت میں جو آگے بات چلی ہے اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں وسیع بریک ڈاؤن ہوا ہے. 7:34 پر نارتھ اینڈ ساؤتھ نظام میں وولٹیج کا مسئلہ درپیش ہوا جس کے باعث بجلی تعطل کا شکار ہوئی, مگر اللہ کا کرم ہے کہ ملک کا ترسیلی نظام, بجلی کا جو ترسیلی نظام ہے وہ محفوظ ہے. اب پورے ملک میں ٹیمز کام کر رہی ہیں. اس کے مقام پر ایک پاور پلانٹ چل رہا ہے. پنجاب اور بلوچستان میں کچھ مقامات پر بجلی فراہم کر دی گئی ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور اس واقعے کے حوالے سے ایک تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے تاکہ پوری طرح تحقیقات کر کے اس معاملے کو دیکھا جا سکے.